मेरी शादी मेरे दामाद के साथ हुई थी। मैं उसकी माँ की उम्र की थी। मैं उससे शादी नहीं करना चाहती थी। ये सब कुछ मजबूरी में और जल्दी में हुआ था। शादी की पहली रात जब वो मेरे कमरे में दाखिल हुआ तो मैंने उसे सब कुछ बता दिया कि ये सब कुछ किस वजह से हुआ है और मैं यहाँ पर क्यों बैठी हूँ और मैं ये शादी नहीं करना चाहती थी। उसने कहा कि खामोश हो जाओ, फिक्र नहीं करो, मैं हूं ना। मुझे लगा कि वो मेरी बात मान गया है और मुझ पर रहम करेगा, मेरी बात को समझेगा। लेकिन वो कमरे से बाहर चला गया। जब वापस आया तो उसके हाथ में लाल मिर्चें और एक रस्सी थी और फिर उसने लाइट ऑफ कर दी। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि मेरी शादी तुमसे जबरदस्ती करवाई गई है और तुम ये सब कुछ क्या कर रहे हो। मगर उसने मेरी एक ना सुनी और फिर मेरा दिल फट गया जब उसने मेरा नाम हिना है। मैं बहुत कम उम्र की थी जब मेरी शादी करवा दी गई और मेरी बेटी भी उस उम्र में पहुंच गई थी जिस उम्र में मेरी शादी हुई थी। लेकिन अभी तक मेरी उम्र सिर्फ 33 साल थी। मैं जवान थी, खूबसूरत थी। मेरा शोहर बड़ा ही गुस्से वाला और नशेई आदमी था। उसने सारी जिंदगी कोई सही फैसला नहीं किया था, लेकिन यही कहता था कि जो मैंने किया वो बिल्कुल ठीक किया है। उसे अपनी इज्जत बहुत प्यारी थी। वो एक बंदे के साथ काफी अरसे से काम कर रहा था। यूं समझिए कि उसकी गुलामी कर रहा था और उसी बंदे की वजह से हमारा घर का खर्च चल रहा था। और फिर उसी बंदे की वजह से मेरा शोहर इस मुकाम तक पहुंच गया कि नाजिम की सीट के लिए खड़ा होने वाला था। मेरे शोहर ने कहा कि मैं नाजिम बन जाऊंगा और फिर बहुत फायदा होगा। वैसे भी मुझे सब लोग जानते हैं। जानते तो उसे वाकई थे, लेकिन सब उसके बारे में कुछ अच्छा नहीं सोचते थे। पता नहीं उसको अपने ऊपर क्या गुमान था कि वो नाजिम की सीट के लिए खड़ा हो गया। वो सोच रहा था कि लोग उसे ही वोट देंगे। ये सब तो ठीक था, लेकिन आजकल मुझे अपनी जवान बेटी की हरकतें कुछ ठीक नहीं लग रही थी। वो बार बार छत पर जाती थी और सामने जिन लोगों का घर था वो बिल्कुल भी अच्छे लोग नहीं थे। एक दिन तो मैंने अपनी बेटी के पास मोबाइल देख लिया, जबकि मोबाइल तो मेरे पास भी नहीं था। दिल तो किया कि यहीं पर उसका मोबाइल तोड़ दूं और मार मार कर उसका मुंह उतार दूं। उसने हम सबसे झूठ बोला था, मोबाइल पास रखा है तो जरूर किसी लड़के से बात करती होगी। लेकिन मैं खामोश हो गई क्योंकि मुझे पता था कि जिस काम से उसे रोकेंगे वो वही ज्यादा करेगी। मैंने अपने शोहर से कहा कि फौजिया की शादी करवा देते हैं। उसने कहा कि हाँ, मैं भी यही सोच रहा था और इस बात का ताना तुम मुझे अभी तक देती हो कि मैं तो छोटी सी थी जब मेरी शादी करवा दी गई थी। अब तुम अपनी बेटी की भी शादी करवाना चाहती हो। मैंने कहा कि मेरे माँ बाप ने ठीक ही किया था, लड़कियों की शादी जल्दी ही कर देनी चाहिए। मेरे शोहर ने कहा कि क्या मतलब, क्यों, क्या हो गया, फौजिया ने कुछ किया है? मैंने कहा कि मेरा मतलब है कि देखो, मेरी शादी जल्दी हो गई थी, अब हमारी जवान बेटी हो गई है, लेकिन मैं खुद भी अभी जवान हूँ। कल को नानी बन जाऊंगी तो कोई यकीन ही नहीं करेगा कि मैं नानी हूँ। जल्दी जल्दी शादी हो जाती है तो इंसान में बहुत हिम्मत होती है, ताकत होती है, सारे मामलात बर्दाश्त कर लेता है। बाद में तो जिस्म भी साथ नहीं देता। मेरे शोहर ने कहा कि बात तो तुम्हारी ठीक है। हाफिज साहब का एक भतीजा है, वो बहुत अच्छा लड़का है, उसके साथ अपनी फौजिया की शादी करवा देते हैं। मैंने कहा कि तुम क्यों हाफिज साहब की गुलामी कर रहे हो, अब तो बस कर दो। मेरे शोहर ने कहा कि उनकी गुलामी की वजह से ये घर चलता है। अभी कल ही उन्होंने मुझे 2 लाख दिए हैं और उनका भतीजा बहुत अच्छा इंसान है। मैंने कहा ठीक है, फिर उसकी शादी पक्की करवा दें और जल्द से जल्द इसकी शादी करते हैं। मेरे शोहर ने कहा कि फिर उसकी शादी तो इलेक्शन से पहले करनी पड़ेगी, क्योंकि इलेक्शन के दौरान मुझे वक्त ही नहीं मिलेगा। चलो ठीक है, मैं बात करता हूँ। हमारा कौन सा कोई लंबा चौड़ा खानदान है, बस निकाह की रस्म कर लेंगे और बेटी रिजवान के हवाले कर देंगे। मैंने कहा कि उसका नाम रिजवान है, तो मेरे शोहर ने कहा कि हाँ, उसका नाम रिजवान है। वो बहुत अच्छी कमाई करता है, उसके माँ बाप भी नहीं है, घर में अकेला रहता है, बहुत अच्छा इंसान है। यूं समझो कि बड़ा ही नेक और शरीफ लड़का है। मैंने कहा कि आजकल तो कोई भी नेक और शरीफ नहीं है और आप उसकी गवाही दे रहे हैं। तो मेरे शोहर ने कहा कि हाँ, क्योंकि मैं उसे आते जाते देखता हूँ, मेरी तरह ही है, बस गुस्से का थोड़ा तेज है। उम्र हमारी बेटी से ज्यादा है पर जवान है, वैसे ही अच्छा है। मैं समझ गई कि वो मेरे शोहर जैसा ही होगा। फिर अभी मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। अगर मेरी बेटी ने कोई गलत कदम उठा लिया तो सबने मेरी तरबियत पे बातें करनी थी। मेरी बेटी से गिलास भी टूट जाता था तो मेरा शोहर कहता था कि तुमने पता नहीं कैसी तरबियत की है, जबकि गिलास तो किसी से भी टूट सकता है। मेरे शोहर को हमेशा से अपनी गलती की जिम्मेदारी दूसरे पर डालने की आदत थी। मैंने जब अपनी बेटी को बताया कि 2 हफ्ते में तुम्हारी शादी हो जाएगी, तैयारी कर लो, तो उसने एक हंगामा खड़ा कर दिया कि मैं ये शादी नहीं करूंगी। मैंने गुस्से में उससे कहा कि ज्यादा हंगामा करोगी
तो तुम्हारी जुबान काट दूंगी। और मुझे सब पता है, तुम ये उल्टे सीधे काम छोड़ दो, नहीं तो बाद में तुम्हारे लिए बहुत मसले मसाइल बनेंगे। और एक बात हमेशा याद रखना, मर्द जिस औरत से दोस्ती करता है उससे कभी शादी नहीं करता। मेरी बेटी को भी मैंने इशारा दे दिया था कि मुझे उसकी हरकतों के बारे में पता है। उसके बाद वो खामोश हो गई। मुझे लगा कि बस उसकी उड़ान इतनी ही थी, ये डर गई है। लेकिन शादी तो उसने हमारी मर्जी से ही करनी थी, क्योंकि हमारी बेटी हम मियाँ बीवी दोनों से ही डरती थी। मुझे थोड़ी सी राहत हुई कि चलो ये बड़ी जल्दी ही डर गई है और खामोश हो गई है। शादी का दिन 2 हफ्ते बाद का ही तय हो गया। लड़के से बात कर ली थी, उसे कोई मसला नहीं था, क्योंकि मेरी बेटी शक्ल सूरत की अच्छी थी और कम उम्र भी थी। मैट्रिक भी तकरीबन हो ही गया था, पेपर उसने दिए हुए थे। रिजल्ट अच्छा आता या ना आता, शादी तो कंफर्म थी। मेरे शोहर ने शादी की तैयारी कर ली और शादी का दिन करीब आ गया। मैंने जब लड़के को देखा तो मैं समझ गई कि लड़का मेरे शोहर जैसा ही है, गुस्से वाला और अपनी जिद का पक्का। लेकिन मेरी बेटी को शायद यही काबू कर सकता था, क्योंकि वो कौन सा सीधे रास्ते पे थी। उसने भी तो गलत काम किया हुआ था। ये तो शुक्र है कि मुझे पहले ही पता चल गया था, नहीं तो कोई और मसला हो जाता तो फिर हम क्या करते। मेरी बेटी अपने कमरे में थी, मैं मेहमानों को देख रही थी। जब एक नजर उसको देखने के लिए गई, क्योंकि अभी मेरे शोहर ने कहा था कि निकाह होने वाला है, बेटी को कहो कि तैयार हो जाए, निकाह के 1 घंटे बाद रुखसती करवा देनी है। जब मैं कमरे में गई तो मेरी बेटी कमरे में नहीं थी। मेरी तो जान निकल गई। मैं हैरान रह गई कि वो कहाँ चली गई थी। बाहर जाने का एक ही रास्ता था, वो यहाँ पर नहीं थी। इसका मतलब कि जो मैं सोच रही थी वो हो चुका था। आसपास देखा, उसे तलाश करने की कोशिश की। हो सकता है वो बाथरूम गई हो, लेकिन दुल्हन का क्या काम कि वो इधर उधर घूमे फिरे। हमारा तो घर भी छोटा सा था। जब मुझे यकीन हो गया कि वो घर पे नहीं है, तब मैंने शोर को कमरे में बुलाया और उससे कहा। उसने कहा कि क्या बात है, मैं बाहर मेहमानों के पास बैठा हूँ, तुम्हें अपनी पड़ी है। मैंने कहा कि मेरी पूरी बात तो सुन लो, हमारी बेटी घर पर नहीं है। मेरा शोहर हैरान रह गया, क्योंकि उसे भी समझ आ गई थी कि अगर वो इस वक्त घर पर नहीं है तो इसका मतलब यही है कि वो भाग चुकी है। मेरा शोहर तो जमीन पर बैठ गया। उसने कहा कि मैं तो लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया, मेरी तो सारी इज्जत बर्बाद हो जाएगी। मैं नाजिम के लिए खड़ा होने लगा हूँ। जब लोगों को पता चलेगा कि मेरी अपनी बेटी घर से भाग गई है तो लोग मुझे वोट भी नहीं देंगे। 2 हफ्ते बाद इलेक्शन है, हफ्ते तक तो सबको पता चल जाएगा। मैंने कहा कि तुम्हें अपनी पड़ी है, बेटी ना जाने किसके साथ चली गई, अब उसकी जिंदगी का क्या होगा। मेरे शोहर ने कहा कि उसने भागकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली है। घर से भागी हुई औरतों की क्या इज्जत होती है, ये तो तुम भी जानती हो। मैंने अपने शोहर को बताया कि मैंने पहले से देख लिया था, तभी उसकी शादी की बात की थी। मेरे शोहर ने कहा कि ये सब तुम्हारी गलती है, तुम्हें उसी दिन मुझे बताना चाहिए था। मैं खुद उससे पूछता कि वो किसके साथ चक्कर चलाकर बैठी है, और उस शख्स को मैं जान से मार देता तो आज हमारी बेटी घर से ना भागती। मैंने कहा कि मुझे क्या पता था, मुझे लगा कि उसकी शादी करवा देंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये खामोश भी हो गई थी। असल में वो खामोशी इसी तूफान के पहले की सी खामोशी थी। मेरे शोहर ने कहा कि ये सब छोड़ो, अभी ये सोचो कि बाहर जो बारात बैठी है उसको क्या जवाब देंगे। मैंने कहा कि जवाब क्या देना है, उनको जाकर कह दो कि लड़की भागी है, हमारे नसीब में बदनामी है, तो हम क्या कर सकते हैं, अब हमारे साथ बुरा ही होगा। शोहर आसपास देखने लगा, कुछ सोचने लगा। उसने कहा कि नहीं, अगर हम चाहें और अक्लमंदी से काम लें तो हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। तुम अभी जवान हो, खूबसूरत हो, तुम्हारी उम्र कौन सी ज्यादा है, और तुम अपनी बेटी से भी ज्यादा दुबली पतली हो, तुम्हें दुल्हन बनकर उसकी जगह बैठना होगा। मैंने कहा कि तुम्हारे दिमाग में अक्ल है या नहीं, मैं कैसे उसकी जगह पे बैठ सकती हूँ। जिस शख्स के साथ मैं अपनी बेटी की शादी करना चाहती थी, जो मेरा होने वाला दामाद था, तुम मेरे साथ उसकी शादी करवाना चाहते हो, और मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम्हारे निकाह में हूँ। मेरे शोहर ने कहा कि मैं तुम्हें अभी तलाक देता हूँ और तुम उसके साथ बैठकर चली जाओ, इस तरह मेरी इज्जत भी बच जाएगी। फिर 2-3 हफ्ते तक इस बात को किसी तरह दबाकर रखना, अपनी जुबान ना खोलना, उस लड़के को समझाना, वो भी समझ जाएगा। और उसके बाद जब मैं नाजिम बन जाऊंगा तो फिर भले ये बात किसी को भी पता चले या ना चले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास कुर्सी तो आ जाएगी। मैंने कहा कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मुझे पता था कि मेरा